नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का अंतिम चैप्टर जो है काव्य खंड से, यानी कि वो एक कविता के रूप में यहाँ पर लिखा गया है और जिसका नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। और ये चैप्टर, ये पाठ लिखा गया है राजेश जोशी जी द्वारा। तो जैसे कि आप यहाँ पर नाम देख रहे हैं चैप्टर का, आपको नाम बताया गया है बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो इस पाठ में राजेश जोशी जी ने जो बच्चों की एक तरह से जो बाल जो मजदूरी बच्चों से कराई जाती है, या कुछ बच्चे किसी मजबूरी के कारण ये काम करते हैं और इस तरह से उनका जो एक तरह से बचपन के दिन है, जो खेलने कूदने के दिन है, जो पढ़ने लिखने के दिन है, जो हंसने खेलने के दिन है, वो दिन कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं, उसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बिल्कुल चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आपका परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए हम चैप्टर को यहाँ पर ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। पाठ को स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले पाठ के जो कवि हैं, यानी कि कविता के रूप में इन्होंने चैप्टर को लिखा है, तो उनका जीवन परिचय हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं राजेश जोशी जी का। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। राजेश जोशी जी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। तो राजेश जोशी जी का जन्म उत्तर मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में 1946 में हुआ था। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों के बाद उन्होंने अध्यापन कार्य किया। इन्होंने अपनी कविताओं के अलावा, अब देखिए कुछ रचनाएं भी इनकी यहाँ पर लिखी गई हैं, तो इन्होंने अपनी कविताओं के अलावा कहानियां, नाटक, लेख और टिप्पणियां भी लिखी हैं। और इन्होंने कुछ नाट्य रूपांतरण भी किए हैं, यानी कि कुछ लघु फिल्मों के लिए इन्होंने पट कथा का लेखन भी किया है। और इन्होंने जो कविता की अनुरचना, जैसे भूमिका, कल्पतरु, यह भी, एवं मायकोवस्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से किया हुआ है। तो इस तरह से देखिए कुछ रचनाएं भी इनकी यहाँ पर हमने बता दी है राजेश जोशी जी की। बाकी का जो आप यहाँ पर जीवन परिचय दिया गया है वो आप खुद से पढ़ सकते हैं, जैसे कि इनकी भाषा शैली यहाँ पर लिखी गई है। राजेश जोशी जी के कुछ काव्य संग्रह भी यहाँ पर बताए गए हैं। तो देखिए, एक दिन बोलेंगे पेड़, ये इनकी कविताएं हैं। एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच। और इसके लिए इन्हें इस अपने काव्य संग्रह के लिए इन्हें काफी सारे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जिनमें से माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश का शासन शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कारों से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। देखिए, तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्रमुख चीजें जो है इनके जीवन परिचय की, यानी कि इनके जन्म, इनकी रचनाएं और इनके काव्य संग्रह हमने यहाँ पर पढ़ लिए। बाकी का, जैसे कि इनकी भाषा शैली किस तरह की है और बाकी चीजें इनके जीवन से जुड़ी हुई, वो सारी चीजें आप अपनी पाठ्य पुस्तिका से पढ़ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो बच्चों का जो बचपन छीना जा रहा है, बच्चों का बचपन जो छीन रहा है, उसकी पीड़ा को इन्होंने यहाँ पर व्यक्त किया है। आपने देखा होगा कि आज हमारा देश काफी ज्यादा तरक्की कर चुका है, काफी सारी चीजें एक तरह से हमारे देश में अब नई नई आ गई है। उसके बावजूद भी, और काफी सारे कानून बच्चों के हक में बनाए गए हैं, उसके बावजूद भी आपको आज भी बाल मजदूरों की जो संख्या है वो काफी ज्यादा दिखाई देती है हर जगह। आप देखेंगे कि आप घर से जब निकलते हैं
तो तभी हमें कितने सारे जो है बच्चे इस तरह से दिखाई देते हैं कि कोई कहीं पर काम कर रहा है या कोई सुबह सुबह कूड़ा उठा रहा है या कुछ और काम कर रहा है। तो बहुत सारे बच्चे जो आज भी है वो इस तरह से बाल मजदूरी करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो ये जो कविता लिखी गई है ये काफी समय पहले की है, काफी सारे चेंजेस आ गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कोई जो सिचुएशन है वो बिल्कुल उसी तरह की बनी हुई है। तो पढ़ते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है राजेश जोशी जी ने अपनी इस कविता में, और क्या कुछ वो हमें बताना चाहते हैं अपनी इस कविता के माध्यम से। कोहरे से ढकी सड़क पर, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। देखिए यहाँ पर जो हमें कविता बताई है इसको हम एक बार रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर क्या कहा है कि कोहरे से ढकी सड़क है और बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह का समय है, बच्चे काम पर जा रहे हैं और ये समय हमारे लिए इस समय की ये बहुत भयानक पंक्ति है। भयानक इसलिए भी है क्योंकि इसको विवरण की तरह लिखा जा रहा है और जबकि इसको लिखा जाना चाहिए एक सवाल की तरह। बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि सारी चीजें हस्ब मामूल पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बहुत छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। देखिए ये हमने यहाँ पर पूरी जो कविता है वो आपकी पाठ्य पुस्तिका से पढ़ ली। बच्चे काम पर जा रहे हैं, केवल हमने रीड किया। अब आप बिल्कुल अपनी पाठ्य पुस्तिका को इसी तरह से खोलकर रखें और उसके बाद हम यहाँ पर अब शुरू करते हैं अपनी कविता को भावार्थ के रूप में पढ़ना। देखिए तो जैसे कि मैंने आपको बताया कवि जो है वो है राजेश जोशी जी और इनका जो परिचय है, जो मेन परिचय है वो हम यहाँ पर दे चुके हैं। राजेश जोशी जी का जो परिचय है वो हम दे चुके हैं। जैसे कि 1946 में इनका जन्म हुआ था नरसिंहगढ़ जिले में मध्य प्रदेश के। शिक्षा प्राप्ति के बाद इन्होंने पहले पत्रकारिता प्रारंभ की, उसके बाद अध्यापन किया। मौलिक लेखन के अलावा उन्होंने लघु फिल्मों की पटकथा भी लिखी। उसके बाद अब आता है इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं तो वो भी हमने यहाँ पर पढ़ ली हैं। बिल्कुल जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से आप नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में। देखिए चैप्टर हमने वहां से इसलिए रीड किया क्योंकि आपके पास बुक है और आप उसमें से पढ़ रहे हैं और आप इसको नोट डाउन इस तरह से करेंगे। आप जो उनके जीवन से संबंधित मेन चीजें हैं वो लिखेंगे, उसके बाद उनकी जो ये प्रमुख रचनाएं हैं उनको इस तरह से लिखेंगे। जैसे एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। उसके बाद आता है यहाँ पर क्या चीजें इस पाठ में बताने की कोशिश की गई है। तो कवि ने यहाँ पर वर्तमान सदी में भारत की जो सामाजिक आर्थिक विडंबना है उसको व्यक्त करने की कोशिश की है कि किस तरह से एक सामाजिक आर्थिक विडंबना हमारे देश में चल रही है, जहां बाल मजदूरी की और यहाँ पर एक बाल मजदूरी की जो अंतरराष्ट्रीय समस्या है इसको उजागर किया है। बहुत ही एक तरह से उन्होंने, अभी आप जब पढ़ेंगे एक एक पंक्ति का भावार्थ, अभी हमने केवल यहाँ पर क्लियर किया कि क्या आपकी कविता है। तो यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय जो समस्या है बाल मजदूरी की वो यहाँ पर बताई गई है राजेश जोशी जी द्वारा। और देखिए यहाँ पर
क्यों ये उन्होंने बताया है? क्योंकि कवि चाहते हैं कि बच्चों से मजदूरी ना करवाई जाए, उन्हें उनके सर्वांगीण विकास हेतु, सर्वांगीण विकास के अंतर्गत आता है उनका पूर्ण रूप से विकास, जिसमें उनके बौद्धिक विकास से लेकर, शारीरिक विकास से लेकर, मानसिक विकास से लेकर, सामाजिक विकास से लेकर, नैतिक विकास से लेकर हर तरह की चीजें उनका उनकी इंक्लूड हो। तो उनके सर्वांगीण विकास हेतु उन्हें सारे अवसर प्रदान किए जाएं, उनसे उनका बचपन ना छीना जाए। क्योंकि देखिए, बचपन ही बच्चों का एक ऐसा समय होता है जब वो निस्वार्थ भाव से हर काम को करते हैं, चाहे वो हंसना हो, खेलना हो, बोलना हो, चलना हो, कोई भी काम, उनकी किसी भी काम में कोई छल, कोई कपट, कोई अपना स्वार्थ नहीं होता। हर एक चीज निस्वार्थ भाव से बच्चे करते हैं। तो देखिए, उनसे उनका बचपन नहीं छीना जाना चाहिए। एक बचपन ही ऐसा समय होता है जब हमें किसी भी चीज की चिंता नहीं होती। लेकिन आजकल के बच्चों के ऊपर तो पढ़ाई का इतना प्रेशर है कि बच्चे बचपन में ही टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन फिर भी जब वो खेल रहे होते हैं, जब वो अपने दोस्तों के साथ होते हैं, जब वो एकांत में होते हैं, तो वो उनका बचपन उस समय पर हमें दिखता है। तो उनसे वो बचपन जो है नहीं छीनना चाहिए। उनका इस कविता में बच्चों के प्रति कवि की जो पीड़ा है वो स्पष्ट रूप से दिख रही है, जैसे कि हमने अभी अभी कविता की पंक्तियां रीड की है, कविता की पंक्तियां पढ़ी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम फिर से कविता की इन पंक्तियों को। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर, आप यहाँ पर जो पंक्तियां लिखी हैं उसके ठीक पीछे एक धुंधला सा दृश्य आपको दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा जो रिक्शा होता है वो लेकर चला रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक धुंधली सी तस्वीर हमें दिखाई दे रही है, जिसमें एक छोटा सा बच्चा रिक्शा चलाता हुआ दिख रहा है। और ये रिक्शा चाहे सब्जी का हो सकता है, चाहे कूड़ा बीनने का हो सकता है, या किसी और चीज काम का हो सकता है। तो कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? तो देखिए, यहाँ पर बहुत ही सुंदर पंक्तियों के साथ कवि ने बच्चों के प्रति जो अपनी पीड़ा है उसको व्यक्त किया है। कह रहे हैं, कोहरे से ढकी हुई सड़क, सर्दियों की जो सुबह की जो ठंड होती है, जब सर्दियों में देखिए क्या होता है कि हम 7 बजे से पहले घर से निकलना बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि पूरी जो सड़क होती है वो कोहरे से ढकी हुई होती है, ठंड बहुत ज्यादा होती है। और ऐसे में कुछ बच्चे, चाहे वो अपनी आर्थिक स्थिति के कारण हो, चाहे वो किसी और मजबूरी के कारण हो, वो सुबह सुबह काम पर निकल जाते हैं। और काम भी उनके देखिए, क्योंकि वो बच्चों के काम है। अब देखिए, कोई बच्चा बहुत इतनी सी उम्र में सुबह सुबह निकलकर ऑफिस तो जाएगा नहीं। तो उनसे बाल मजदूरी, यानी कि कुछ बच्चे जो है मजबूरी में ये सारी चीजें करते हैं, और कुछ अपने घर की आर्थिक स्थिति के लिए करते हैं। तो ये बच्चे सुबह सुबह की ऐसी ठंड में, जब पूरी सड़क कोहरे से भरी हुई है, जा रहे हैं काम के लिए। इस तरह से निकले हुए हैं। कोई कूड़ा उठाने जा रहा है, कोई सब्जी बेचने जा रहा है, कोई गमले बेचने जा रहा है, कोई साफ सफाई करने जा रहा है, लेकिन ये सुबह सुबह निकल पड़े हैं। तो ये यहाँ पर कवि कहते हैं, हमारे समय की भयानक पंक्ति है ये आज के समय की। कैसे ऐसा पॉसिबल है कि दुनिया जो है, हमारा देश जो है इतना ज्यादा आगे बढ़ रहा है, हम अपने आप को मॉडर्न कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारा देश विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो क्या
इस तरह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वही आने वाले जो समय है, आने वाले समय का जो एक भविष्य है वही हमारे आज के बच्चे होते हैं। तो क्या ये इस तरह का हमारा भविष्य होगा? तो कैसे हम कह सकते हैं कि हम उन्नति कर रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं, कि हमारे बच्चे काम पर जा रहे हैं? तो लेखक कहते हैं कि यह हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। यानी कि डर लगता है ये सुनकर कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। कहते हैं भयानक है इसे विवरण की तरह लिखना। यानी कि क्यों क्यों ऐसी जरूरत पड़ गई कि इसको विवरण की तरह लिखना पड़ा? क्यों ऐसी जरूरत पड़ी कि इसका विवरण देना पड़ रहा है? ये बहुत भयानक है कि इस पर विचार करने का समय आ रहा है। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। इस पर तो प्रश्न उठना चाहिए, इस पर तो लोगों ने प्रश्न करना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए, इसके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। बल्कि इसका विवरण देने के बजाय, जो यानी कि इस पर ये टॉपिक लिख रहे हैं, टॉपिक लिखने के बजाय इस पर तो सवाल उठाने चाहिए लोगों ने। तो देखिए, भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। इसे एक सवाल की तरह लिखना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, या काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। इसको इस तरह से लिखना चाहिए। यानी कि हमें जानना चाहिए कि क्या रीजन है, क्या कारण है, क्या ऐसी परिस्थिति आ गई कि बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि इसे विवरण की तरह लिखना बहुत अच्छी बात नहीं है। अब आगे कहते हैं, कड़कड़ाती सर्द ऋतु की धुंध से ढकी सड़क। जो कड़कड़ाती शरद ऋतु है, और देखिए बच्चों को, छोटे बच्चों को ज्यादातर कहाँ पे काम कराया जाता है? जैसे आप देख सकते हैं, एक चित्र मैंने यहाँ पर दिखाया है, ये है, यहाँ पर ईंटें बनती हैं। और आपने देखा होगा आजकल मोबाइल फोन में भी बहुत सारे वीडियोस आते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के वीडियोस आते हैं, उनमें भी ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं। जहां पर ईंटें बनाई जाती हैं, भट्टियां जहां पर होती हैं, वहां पर बच्चों को इस काम में लगाया जाता है कि वो फटाफट से जो मिट्टी है उसे सांचे में भरे और फिर उसे प्लेन करें और उसे पलट दें, और वो ईंट बनकर तैयार हो जाती है। यानी कि एक तरह से ये सारे काम, और उसके बाद जो छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स होते हैं जहां पर छोटी मोटी चाय की दुकान होती है, वहां पर बच्चों को काम कराया जाता है कि वो चाय सर्व करें या खाना सर्व करें या बर्तन धोएं। तो इस तरह के काम बच्चों से कराए जाते हैं। या थोड़ा बहुत जो कूड़ा बीनने का काम होता है, या जो कचरा उठाने वाली गाड़ी जो होती है, उसमें बच्चों से काम करवाया जाता है। तो ये जो बच्चे होते हैं, इनकी उम्र 15 वर्ष से कम होती है, 14 वर्ष से कम होती है। तो यहाँ पर कहते हैं, कड़कड़ाती सर्द ऋतु की धुंध से ढकी सड़क पर मजदूरी करने बच्चे स्कूल न जाकर काम पर जा रहे हैं। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि ठंडियों की जो ऋतु है, उसकी कड़कड़ाती सर्दी से और धुंध से ढकी हुई जो सड़क है, क्योंकि देखिए बच्चों की उम्र क्या होती है, पढ़ाई करने की। बच्चों का काम जो है, शुरुआत से ही बच्चों को हम सबसे पहले क्या करते हैं कि उन्हें स्कूल डालते हैं। सबसे पहले जो माता पिता का जो एक उद्देश्य होता है, एम होता है बच्चों के लिए, वो होता है कि वो उनके लिए बेस्ट स्कूल ढूंढे, अच्छा स्कूल ढूंढे जहां पर वो पढ़ सके, और उसके बाद उनको बाकी की जो उनके खेलकूद से संबंधित उनकी रुचियां हैं उनमें डालें। लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही हमें दिखाई दे रहा है कि कड़कड़ाती ठंड पड़ी हुई है, सर्दी की ऋतु है और सड़क धुंध से भरी हुई है, और ऐसे में मजदूरी करने के लिए बच्चे स्कूल न जाकर, यानी कि जिन बच्चों के कंधों में बैग होना चाहिए, उन बच्चों के हाथों में एक तरह से कुछ साधन है जिससे वो मजदूरी किया करते हैं और जाकर काम कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी विडंबना है। यहाँ पर उनका बचपन जो है छीना जा रहा है, उनसे उनका बचपन छीना जा रहा है, उनके बचपन की जो खुशियां हैं वो छीनी जा रही है। देखिए, हम जीवन में जब आगे बढ़ जाते हैं तो एक बचपन ही ऐसा, तो देखिए यहाँ पर कहा है बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो एक बचपन ही उनका ऐसा समय होता है जब बच्चे बिल्कुल निश्चिंत होकर, बिना किसी चिंता के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी टेंशन के
वो काम करते हैं, बिना किसी टेंशन के अपनी पढ़ाई करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कहा है कि उनका बचपन जो है छीना जा रहा है, उनका बचपन छीना जा रहा है उनको काम पर भेजकर। देखिए यहाँ पर कहते हैं लेखक यहाँ पर कि ये इस समय की, यानी कि अपने समय की सबसे डरावनी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि ये बहुत ही भयानक बात है। देखिए आप देख सकते हैं कि इस तरह से बड़े बड़े जो सामान है उसको लाद कर बच्चे किस तरह से ले जा रहे हैं। तो वो बहुत ही डरावनी बात इसको मानते हैं, बहुत ही भयानक बात इसको मानते हैं कि ये, वो कहते हैं कि ये जो बच्चों के काम पर जाने की बात है, ये कोई विवरण बनाकर लिखने की बात यहाँ पर नहीं है। इसको विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए, इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए। इस पर तो सवाल उठने चाहिए, इसे तो सवाल की तरह पूछा जाना चाहिए कि लोग इस पर एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं इस बात को, कि वो क्यों आर्थिक मजबूरी से जा रहे हैं, या उनकी क्या परेशानी है, या वो क्यों इसको कर रहे हैं। उनको तो सवाल करने चाहिए, उनको तो इस बात को सवाल की तरह उठाना चाहिए कि बच्चे आखिर काम पर क्यों जा रहे हैं, बच्चे आखिर काम पर क्यों जा रहे हैं, ये एक सवाल होना चाहिए, ना कि एक विवरण। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर इन पंक्तियों का, जो हमने पहली पंक्तियां पढ़ी, कुछ भाव सौंदर्य यहाँ पर पंक्तियों का, तो यहाँ पर देखिए बाल मजदूरी जैसी गंभीर समस्या का वर्णन करते हुए लेखक सामाजिक आर्थिक विडंबना को दर्शाया है। देखिए अब क्या सामाजिक आर्थिक विडंबना, यानी कि जो एक समाज में एक जो आर्थिक स्थिति लोगों की है, उस पर विडंबना बनी हुई है। तो उसी को यहाँ पर लेखक ने दर्शाया है कि बाल मजदूरी जैसी जो गंभीर समस्या है, इसमें जो आर्थिक स्थिति है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर इफेक्ट करती है, सबसे ज्यादा प्रभावी इस चीज को करती है। देखिए यहाँ पर हमने धुंध, कोहरे से ढकी, कोहरा यानी कि जो धुंध होती है, भयानक यानी कि डरावना, विवरण यानी कि वर्णन, जो वर्णन किया गया है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो ये कुछ कठिन शब्द हमारे पहले काव्यांश में से थे। आगे बढ़ते हैं अपने अगले काव्यांश की तरफ। बहुत ही सुंदर पंक्तियां, बहुत ही प्यारी पंक्तियां। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या दीमक ने खा लिया है रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी पंक्तियां। क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। यानी कि क्या रीजन है कि क्यों बच्चे काम पर जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों की तो खेलने कूदने की उम्र है, पढ़ने लिखने की उम्र है, हंसने बोलने की उम्र है, तो क्यों उन पर ये अत्याचार हो रहा है, क्यों वो इस तरह से बाल मजदूरी करने पर विवश हैं, क्यों। तो क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, यानी कि यहाँ पर यहाँ पर कवि ने जो बताया है कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या जो उनकी गेंदें हैं जिनसे वो खेलते हैं, जिनसे वो खुश होते हैं, क्या वो सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई है। अंतरिक्ष में गिर गई है यहाँ पर क्यों कहा है, क्योंकि अंतरिक्ष इतनी दूर है जहां पर जाना पॉसिबल नहीं है, जहां पर जाकर वापस आना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इसीलिए कहा है कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, यानी कि जिनसे वो खेलते थे वो सारी गेंदें क्या अंतरिक्ष में गिर गई है। क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, जो बच्चों की किताबें होती है रंग बिरंगी, क्योंकि देखिए बच्चों की किताबें रंग बिरंगी क्यों होती हैं, क्योंकि ताकि बच्चे उन किताबों को देखें, उनको बार बार पलटें, उनसे कुछ सीखें। तो क्या उनकी वो रंग बिरंगी किताबें दीमकों ने खा ली है,
क्या उन सब पर दीमक लग गया है, सब कुछ खत्म हो गया है? यानी कि ऐसी क्या मजबूरी आ गई, ऐसी क्या परेशानी आ गई कि बच्चे काम पर जा रहे हैं? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? यानी कि जो संसार में इतनी सारी चीजें जो केवल और केवल बच्चों के लिए बनाई जाती हैं, केवल बच्चों के लिए होती हैं खिलौने, तो क्या वो काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? अब देखिए, यहाँ पर कवि ने बहुत ही अलग अलग तरह की चीजों से यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि बच्चों को हम इस तरह से खेलना पसंद होता है, इस तरह से खाना पसंद होता है, इस तरह की किताबें पढ़ना पसंद होता है, लेकिन जब उन्हें सब कुछ ये सारी चीजें पसंद हैं तो वो क्यों फिर भी काम पर जा रहे हैं? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? मदरसों यानी कि विद्यालय, उर्दू शब्द है मदरसों। तो क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मदरसों की इमारतें, सारे विद्यालय क्या किसी भूकंप की चपेट में आकर समाप्त हो गए हैं? कि अब जो बच्चों के पास कोई और काम बचा ही नहीं कि वो मजदूरी करने चले गए, वो काम करने चले गए, ना उनके पास खेलने के लिए गेंद है, ना उनके पास पढ़ने के लिए किताबें हैं, ना उनके पास खेलने के लिए खिलौने हैं, ना उनके लिए कोई विद्यालय रह गया है? तो क्या इसीलिए वो काम पर जा रहे हैं? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? क्या अचानक ही सारे मैदान, यानी कि जितने भी मैदान थे, जितने भी इमारतें थी, जितने भी बगीचे थे और जितने भी घरों के आंगन थे, क्या खत्म हो गए हैं एकाएक? देखिए, यहाँ पर कुछ और चीजें भी हमारी क्लियर हो रही हैं, कुछ और चीजें भी हमारी यहाँ पर क्लियर हो रही है कि क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? देखिए, ये यहाँ पर एक तरह से जो मॉडर्नाइजेशन आया है, जो हमारा आधुनिक युग आया है, उसमें उसके लिए भी कहा है कि क्या सारे मैदान। अब देखिए, बच्चों के पास खास तौर पर सच में खेलने के लिए मैदान नहीं है। जहां पर बच्चे पहले मैदान में खेला करते थे, ग्राउंड में खेला करते थे, ग्रुप्स में खेला करते थे, और जिससे उनका सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, नैतिक विकास, बौद्धिक विकास, हर तरह का विकास उनका होता था, क्योंकि वहां पर अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जगहों के बच्चे आते थे, अलग अलग जगहों के बच्चे आते थे। और देखिए, वो उनके साथ कैसे सामाजिक सहयोग सीखते थे, नैतिक मूल्यों को सीखते थे। लेकिन आज क्या हो गई है, ये सारी चीजें चेंज हो गई हैं, ये सारी चीजें बदल गई हैं। अब जो है, बच्चे घर से बाहर नहीं जा पाते खेलने के लिए, क्योंकि आपने देखा है कि जैसे यहाँ पर लिया कि और घरों के आंगन, क्योंकि घरों के आंगन भी लगभग समाप्त हो गए हैं। अब लोग फ्लैट्स में रहते हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं उनमें फ्लैट बने होते हैं और वहां पर रहते हैं लोग, और उसमें घर के बाहर कोई आंगन नहीं होता। बच्चा केवल अपने घर में या तो अपने मोबाइल फोन से, या अपने लैपटॉप से, या अपने टीवी के साथ ही वो बंधा हुआ रहता है। और ये दूसरे तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर लेखक एक हमारे समाज पर कटाक्ष कर रहे हैं कि जो बच्चों के लिए चीजें थी, जैसे गेंद बच्चों के लिए होती है, किताबें बच्चों के लिए होती हैं, खिलौने बच्चों के लिए होते हैं, विद्यालय, मदरसे बच्चों के लिए होते हैं, जितने भी खेल के मैदान हैं वो सब बच्चों के लिए होते हैं, बगीचे बच्चों के लिए होते हैं, घरों के आंगन बच्चों के लिए होते हैं। तो क्या ये सब खत्म हो गए हैं एकाएक? क्या ये सब अचानक सब कुछ समाप्त हो गया? यानी कि ऐसा क्या हो गया कि जो बच्चे काम पर जा रहे हैं, ऐसा क्या हुआ कि बच्चे काम पर जा रहे हैं? देखिए, अब यहाँ पर क्या बताया है, कुछ प्रश्न है। देखिए, कोहरे से सुबह सुबह कोहरे से ढकी सड़क पर कवि के मन में प्रश्नों का अंबार उठने लगता है। जब वो देखते हैं कि कोहरे से ये जो ढकी हुई सड़क है उस पर वो देखते हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो बहुत सारे प्रश्न उनके मन में उठ रहे हैं। वो कौन कौन से प्रश्न हैं वो आप देखिए। सबसे पहला प्रश्न, ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं?
जब कोहरे से भरी हुई सड़क वो देखते हैं और वहां पर बच्चों को काम पर जाते हुए देखते हैं, तो पहला प्रश्न जो उनके मन में उठता है वो ये है कि ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। और दूसरा जो उनके मन में प्रश्न उठता है कि क्या बच्चों के खेलने की सारी गेंदें अंतरिक्ष में चली गई है, कि क्या जो बच्चों के खेलने की गेंदें हैं वो अंतरिक्ष में चली गई है। क्या इनकी जो रंगीन किताबें हैं, बच्चों के लिए जो रंगीन किताबें बनाई जाती हैं ताकि उनका ध्यान जो है पुस्तकों पर बना रहे, उसके लिए जो उनकी रंगीन किताबें बनाई गई है वो रंगीन किताबें नष्ट हो गई हैं। क्या उन किताबों को दीमकों ने चट कर दिया है। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल जो है कवि के मन में आ रहे हैं। जैसे क्या इनके सारे खिलौने नष्ट हो गए हैं या किसी पहाड़ के नीचे दब गए हैं। क्या विद्यालय भूचाल में गिरकर नष्ट हो गए हैं या इनके खेलने कूदने के मैदान, बाग बगीचे और घरों के आंगन समाप्त हो गए हैं। अचानक ऐसा क्या हो गया कि इन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। अब देखिए, जब कवि ने बच्चों को काम पर जाते हुए देखा, सुबह सुबह ठंड के दिनों में कोहरे से भरी हुई सड़क पर, तो इतने सारे सवाल उनके मन में अचानक आ गए हैं और वो इन्हीं सवालों पर तर्क वितर्क कर रहे हैं, इन्हीं सवालों के बारे में सोच रहे हैं। तो इस तरह से क्या भाव सौंदर्य है यहाँ पर हमारी पंक्तियों का। देखिए, बाल मजदूरों को देखकर सामाजिक व्यवस्था के प्रति कवि के क्षोभ और झल्लाहट का वर्णन यहाँ पर किया है। कवि ने अपना गुस्सा यहाँ पर दिखाया है, जो सामाजिक व्यवस्था है बाल मजदूरों को देखकर, कि क्या यही हमारे देश की व्यवस्था है। क्या इसी को हम कह रहे हैं कि हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं। क्या यही विकास है हमारे देश का। क्या यही सामाजिक व्यवस्था हमने बनाई हुई है हमारे समाज में, कि यहाँ पर जो बाल मजदूर है या बाल मजदूरी बच्चों से कराई जा रही है। तो ये सारा वर्णन कवि ने यहाँ पर अपनी पंक्तियों में किया है। देखिए, कुछ कठिन शब्द भी है यहाँ पर। अंतरिक्ष शब्द यूज किया है, अंतरिक्ष। अंतरिक्ष का अर्थ है आकाश। भूकंप, भूकंप का अर्थ होता है भूचाल या भूस्खलन, जो सारा पहाड़ जो है एक ही बार में पूरा खिसक जाता है, उसे भूस्खलन कहते हैं। मदरसा, मदरसा यानी कि विद्यालय, जो कि उर्दू शब्द है। मदरसे का अर्थ होता है विद्यालय और जो मदरसा शब्द है ये उर्दू का शब्द है। एकाएक, एकाएक का अर्थ होता है अचानक से। अचानक से, क्या सभी यहाँ पर बताया, क्या सभी घरों के आंगन समाप्त हो गए हैं एकाएक, यानी कि सारे घरों के आंगन खत्म हो गए हैं, कि बच्चे जो खेल नहीं पाते, बच्चे खुश नहीं रह पाते, बच्चे पढ़ नहीं पाते, बच्चे लिख नहीं पाते, तो ऐसा क्या हो गया। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर कवि के मन में आ रहे हैं। देखिए, कुछ चित्रात्मक विशेषताएं भी यहाँ पर बताई हैं, जैसे गेंदों का आकाश में गिर जाना, गेंदों का आकाश में गिर जाना, दीमकों का पुस्तकें खा जाना और खिलौनों का पहाड़ के नीचे दब जाना और मदरसों का भूचाल में ढह जाना। तो इस तरह से कुछ यहाँ पर विशेषताएं भी बताई हैं। अब अगली पंक्तियां हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं, बहुत ही प्यारी पंक्तियां हैं। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, इतना भयानक अगर होता इतना भयानक होता अगर ऐसा होता, भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि सारी चीजें हस्ब मामूल पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब देखिए, जब इतने सारे प्रश्न उनके मन में आ रहे हैं तो फिर वो खुद से सोच रहे हैं। अब इतने सारे प्रश्न उनके मन में आ गए हैं
और उसके बाद वो खुद से सोच रहे हैं, जब उन्होंने बच्चों को काम पर जाते देखा तो अब वो खुद से फिर से सोच रहे हैं, कहते हैं तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। सोचिए अगर सच में ऐसा होता तो कितना भयानक होता। ये भयानक तो है, ये भयानक तो है, लेकिन इससे भी ज्यादा भयानक है कि सारी चीजें हस्ब मामूल, हस्ब मामूल पर दुनिया की जो हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो अगर लेखक कहते हैं जितने सवाल उनके मन में उठे हैं, जितने प्रश्न उनके मन में उठे हैं, वो कहते हैं अगर सच में ये सच है, अगर ऐसा हुआ है तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको अभी भी कहा कि जो आज के बच्चे हैं वही हमारे आने वाला भविष्य है, हमारे देश का आने वाला भविष्य है। जैसा आज के बच्चे होंगे वैसे ही हमारे देश का आने वाला कल होगा। तो हम अपने बच्चों को अगर स्कूल भेजते हैं, अगर अच्छी शिक्षा देते हैं, उनका सर्वांगीण विकास करते हैं, तो हमारा देश आगे चलकर अपने आप जो है विकास करता हुआ देश बन जाएगा। लेकिन कवि कहते हैं कि कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, अगर सच में ऐसा होता तो ये कितनी भयानक बात है। और कहते हैं कि दुनिया की हजारों सड़कों पर, जो दुनिया की सारी हजारों सड़कें हैं, उन सड़कों पर ऐसा नहीं है कि केवल शहरों में ऐसा होता है या गांवों में ऐसा होता है, ये दुनिया भर की, यहाँ पर उन्होंने इसको एक पूरी अंतरराष्ट्रीय समस्या के रूप में इन्होंने यहाँ पर दर्शाया है। बाल मजदूरी को उन्होंने कहा है दुनिया की जो हजारों सड़कें हैं, उन हजारों सड़कों पर गुजरते हुए बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। क्या कहते हैं कवि यहाँ पर अपनी इन पंक्तियों को, अब कहते हैं कि अगर सचमुच ऐसा है, अगर सचमुच बच्चों के सारे खिलौने काली पहाड़ी के नीचे दब गए हैं, अगर सचमुच उनके सारी किताबों को दीमक खा गया है, अगर सचमुच उनकी सारी गेंदें अंतरिक्ष में चली गई है, तो अगर ऐसा है तो ये दुनिया बेकार है, ये दुनिया बेकार है जहां बच्चों की सारी चीजें नष्ट हो गई है, उनके बचपन को खेलने का अवसर ही नहीं मिला है, उनको अपने बचपन को जीने का अवसर ही नहीं मिला है, उनका बचपन समाप्त हो गया है। यदि सचमुच ऐसा हो गया है, यदि सचमुच ऐसा हो गया होता तो कितना ज्यादा भयानक होता, कितना ज्यादा भयंकर अनुभव ये होता कि जो हमारे देश का भविष्य है उनके लिए ही सब कुछ समाप्त हो गया है, उनको ही उनका जो जीवन है वो जीने को नहीं मिल पा रहा है। तो देखिए इस पर देखिए, लेकिन यहाँ पर लेखक कहते हैं कि इस पर जो सच्चाई है वो क्या है, सच्चाई ये है कि सारी चीजें, यानी कि अभी खत्म कुछ नहीं हुआ है, ये सारी चीजें धरती पर मौजूद है। क्योंकि उन्होंने अभी यहाँ पर कहा ना कि अगर सच में ऐसा होता तो तब भयंकर होता, लेकिन अभी तो सारी चीजें धरती पर है। क्योंकि इससे उन्होंने कहा इससे भी ज्यादा ये खतरनाक है कि सारी चीजें धरती पर है, लेकिन हमारे बच्चे इनसे वंचित हैं, हमारे बच्चों को ये सारी चीजें नहीं मिल पा रही है, हमारे बच्चे इसका सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और इसको अपने जीवन में नहीं ला पा रहे हैं। दुनिया की हजारों सड़कों पर नन्हे नन्हे बच्चे काम पर जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, और यह पूरे समाज के लिए शर्म की बात है, बहुत ही बड़े शर्म की बात है। जहां हम अपने आप को कहते हैं कि हमें आजाद हुए इतने साल हो गए, हमने काफी सारी चीजें चेंज कर दी हैं, हम बहुत ज्यादा विकसित हो गए हैं, हम मॉडर्नाइज हो गए हैं, हम मॉडर्न हो गए हैं, हम पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण करने लगे हैं, हमारा खाना पीना उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ एक तरह से विदेशी हो गया है, हम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं, हमें हर चीज का तौर तरीका है। लेकिन
अगर सचमुच ऐसा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो सब कुछ होते हुए भी काम पर जा रहे हैं, तो ये हमारे समाज के लिए, हमारे मॉडर्न समाज के लिए, हमारे विकसित समाज के लिए एक शर्म की बात है, बहुत ही बड़े शर्म की बात है। तो देखिए यहाँ पर जो भाव है वो इस तरह के हैं कि यहाँ पर बाल श्रमिकों के प्रति करुणा और लोगों की संवेदन शून्यता के प्रति गहरी चिंता व्यक्त की है। पहले तो जो बाल श्रमिक हैं उनके प्रति करुणा को व्यक्त किया है, उनके प्रति दुख को व्यक्त किया है, और इसके साथ साथ जो लोग हैं, यानी कि जो समाज में जो लोग हैं उनके प्रति संवेदन शून्यता, यानी कि क्या उनकी संवेदनाएं मर चुकी हैं? क्या उनकी संवेदनाओं को फर्क नहीं पड़ता जब इतने छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं? तो उनकी संवेदन शून्यता के प्रति गहरी चिंता को व्यक्त किया है। उन्होंने गहरी चिंता दर्शाई है कि लोग इतने ज्यादा संवेदनहीन हो गए हैं, इतने ज्यादा संवेदन शून्य हो गए हैं। कुछ कठिन शब्द यहाँ पर है, जैसे हस्ब मामूल। हस्ब मामूल यानी कि यथावत या पहले जैसी। हस्ब मामूल यानी कि यथावत या पहले जैसी। तो उन्होंने कहा कि सबसे खतरनाक बात तो यह है कि सारी चीजें हस्ब मामूल है, यानी कि पहले जैसी है, यथावत है, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, फिर भी ये समस्या क्यों है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर पूरा काव्य सौंदर्य यहाँ पर दिखाया गया है कि जो काव्य की सौंदर्यता है, यानी कि काव्य की भाषा जो है बहुत ही ज्यादा सरल है, सहज है। और देखिए आपने देखा है कि सबसे मेन चीज जो इस काव्य में है वो है उर्दू मिश्रित। उर्दू के शब्दों का यूज यहाँ पर किया है, बिंबात्मक और चित्रात्मक शैली अपनाई है, अलंकार अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, शब्द शक्ति है, कहीं कहीं व्यंजना है, और शक्ति का प्रयोग भी कहीं कहीं पर किया गया है। तो इस तरह से हमारा जो ये चैप्टर है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। कविता को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया। नेक्स्ट सेशन में हम इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।